अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक हमारे साथ मौजूद हैं। डिपार्चर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आज करवा रहे हैं क्योंकि कल हम बायोस्क्योर बबल का हिस्सा बन जाएंगे। मेरा ख्याल है कि हम सीधा क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। सुहेल इमरान, पहले आप करें। मिसबाह, अभी आप जो टूर कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में 4 T20 मैचेस आपने खेलने हैं वहाँ पे इंग्लैंड में और वेस्ट इंडीज़ में, साथ साथ 3 वनडे मैचेस भी हैं। वर्ल्ड चैंपियन के साथ आपका मुकाबला पहले वनडे में वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो भी T20 की बड़ी अच्छी टीम है। तो जिस तरह का अगर हम आपका मिडल ऑर्डर देखते हैं, बेशक हम सीरीज़ जीते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्ट्रगल किया, इतने वीक और इनएक्सपीरियंस मिडल ऑर्डर के साथ और जो बैट्समैन उसके साथ अभी हमने देखा वो सारे के सारे आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं। किस तरह कॉप करेंगे इस पूरी सूरत हाल को? आप थोड़ा सा पॉइंट ऑफ वरी है आपके लिए? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने कहा कि इंग्लैंड टॉप टीम है, बेशक टॉप टीम है और वेस्ट इंडीज़ भी टॉप टीम है। हमारा बिलीव है, मेरा भी ये यकीन है इस चीज़ पे और एक्सपीरियंस भी है कि जितनी अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ आप खेलते हैं उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होती है और अपने आप को आप सही तरीके से जज कर सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो मैं तो इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसको एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ एज ए कोच भी और एज ए टीम भी कि हमारी इतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी बिफोर द वर्ल्ड कप। अगर हमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो एटलीस्ट हमें अपने पूरे पोटेंशियल का पता चल जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। जहाँ तक बात की आपने कि इन फॉर्म के हवाले से कंसर्न्स हैं, पिछली सीरीज़ों में भी रहे हैं और अभी रिसेंटली भी कुछ नज़र आ रहा है, तो आई थिंक वो कंसर्न्स तो हैं, बट स्टिल अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास टाइम है। वहाँ इंग्लैंड भी जाएंगे तो वहाँ पे भी टाइम होगा टू वर्क ऑन सर्टन थिंग्स और ज़ाहिर है मिडल ऑर्डर के जो इश्यूज़ हैं उनको किस तरीके से हमने देखना है। ऑब्वियसली उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ये जो 2 सीरीज़ हैं इसमें हम अपनी इन प्रॉब्लम्स पे ओवरकम करें। जो दूसरी क्रिकेट है जिस तरह PSL हो रही है और इंटरनेशनल क्रिकेट, देयर आर सर्टन आप कह रहे हैं कि इनमें डिफरेंट ज़रूर है, टेम्परामेंट का डिफरेंस है, फिर कंडीशंस का डिफरेंस है। तो होपफुली कि जो भी चीज़ें हैं भी प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रही हैं हम अगली 2 सीरीज़ों में इनको कोशिश करेंगे कि अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट करें बिफोर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। अनसईद और फिर याकूब सर। देखिए, फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो जाहिर है विद प्रैक्टिस जितना आप ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं, जितना ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं उसमें बेहतरी आती है। और ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करें, मेरे ख़्याल में पिछली जितनी भी सीरीज़ें हमने खेली हैं टीम का मेयार फील्डिंग का काफ़ी बेहतर है। अभी हमने साउथ अफ्रीका में या उससे पहले भी यहाँ पे खेले हैं तो हमारी फील्डिंग न्यूजीलैंड के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है उसमें और बड़े अच्छे कैचेस भी ले रहे हैं, ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी। हाँ, ये जो हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं यहाँ पे हमें ऑब्वियसली एक कंसर्न नज़र आ रहा है और आई थिंक कि इस पे हमें काम करना है। हमारे जो कोचेज़ हैं, नीचे कोचेज़ हैं, प्रोविंशियल कोचेज़ हैं, वो एकेडमी है हमारी, जिस तरह हमारा नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहाँ पे इन सारी चीज़ों को सीरियसली इस पे डिबेट भी होती है और इस पे बात भी कर रहे हैं और ग्रेजुअली इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। क्या कर सकते हैं अब, ये तो एक इशू हमारा है कि ग्रास रूट लेवल से हमारे जो भी प्लेयर आते हैं पाकिस्तान टीम में आने के बाद फील्डिंग पे बहुत ज़्यादा हमें काम करना पड़ता है। बट
पहले मैंने कहा कि पाकिस्तान टीम में फिर भी जो अभी स्टैंडर्ड्स हैं फील्डिंग के वो बहुत बेहतर है, क्योंकि उसमें अगर आप देखें बाबर, रिजवान, उसके बाद फ़खर ज़मान है, फिर हमारे जो बाकी शादाब खान है, शाहीन है, काफ़ी ऐसे फील्डर्स हैं जो कि इस टाइम हमारे बहुत ज़बरदस्त फील्डर हैं। तो ओवरऑल फील्डिंग स्टैंडर्ड टीम का बेहतर है और मज़ीद उस पर काम करना। उसका जैसे आपने कहा कि शेख साहब ने कहा कि ये टूर जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, दोनों बड़े इम्पोर्टेंट हैं। जैसे अगर तो आप जीत जाते हैं, आपके रिजल्ट ठीक आते हैं, तो फिर आप समझते हैं कि आपकी तैयारी मुकम्मल है वर्ल्ड कप के लिए। अगर यही चीज़ें अभी खेलने का भी शुरू आता है, दूसरी चीज़ आ रही, तो फिर क्या आप समझते हैं आपको टाइम होगा कि वर्ल्ड कप के लिए आप जो क्लास है उसको सिर्फ फॉलो कर सकते हैं? देखें, दोनों सिचुएशंस में मेरे ख़्याल में मैं तो इसको देखता हूँ कि अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आपकी जो चीज़ें आप बेहतर करते हैं तो आपको नज़र आ जाता है कि अगर टॉप टीमों के ख़िलाफ़ हमने ये चीज़ें अच्छी की हैं तो ये हमने इसी तरह लेके चलनी। और जो आपको प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं इस स्टेज पे, स्टिल आपके पास टाइम है कि हाँ जी इसको कैसे हमने बेहतर करना है। ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेस हैं लड़कों की यहाँ पे, PSL का होना मोस्ट प्रॉबली उन्हीं कंडीशंस में जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि शायद वर्ल्ड कप होगा, तो मेरे ख़्याल में ये एक आपके पास अच्छी ऑप्शंस होंगी कि इवन आफ्टर दिस भी अगर आप आपको प्रॉब्लम ऐसी नज़र आती है कि यहाँ पे ज़रूरी है चेंज, तो मेरे ख़्याल में वो आप कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि दोनों सूरतों में ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, चाहे हम अच्छा करें चाहे हम उस तरह नहीं कर पाएँ इन दो सीरीज़ों में जो हम सोच रहे हैं। इन बोथ केसेस वर्ल्ड कप को जहन में रखते हुए मेरे ख़्याल में हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। यूसुफ अंजुम और फिर अकील अहमद। इस बार इन दिनों मोहम्मद आमिर के हवाले से दोबारा बातें सामने आ रही हैं, उनको टीम में हिस्सा लिया जाए, तो इस हवाले से थोड़ा सा बता दें कि आपसे इनसे बात हुई किस हवाले से PCB की, और दूसरा ये कि शाहनवाज धानी की परफॉर्मेंस से कितने मुतमन है उनका इस तरह परफॉर्म करना, जबकि हारिस रऊफ वक़्वात के मुताबिक अभी तक वो मुतासरकुन परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो कैसे देखते हैं दोनों को कंपेयर अगर करें? देखें, सबसे पहले तो आमिर की बात पहले भी मैंने ये बताया था कि आमिर का टीम से ड्रॉप होना उसकी परफॉर्मेंस बेस थी, उसकी इंजरीज़ थी और उसकी परफॉर्मेंस वजह थी। और उसके बाद आमिर ने ख़ुद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, तो मतलब जब वो रिटायरमेंट अगर वापस लेता है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो मैंने तो कभी भी ये हमेशा यही कहा है कि हर प्लेयर के लिए दरवाज़े खुले हैं। मेरी कोई ऐसी पर्सनल वो नहीं है, मैंने पहले भी इस चीज़ को क्लियर किया कि मैंने हमेशा उसको, वो जब वापस आया, मैं कप्तान था, उसके बाद मेरी कोचिंग में वापस आया, लास्ट ईयर इंग्लैंड में उसकी फैमिली इश्यूज़ थे, वो नहीं जा सका टीम के साथ, बट जब वो प्रॉब्लम्स उसकी ख़त्म हुई तो स्ट्रेट अवे हमने उसको इंग्लैंड बाद में बुला लिया। तो दोज़ आर नॉट द इश्यूज़, आई डोंट थिंक कि क्यों उसको एक इशू बनाया गया है या आमिर को क्यों लगता है, बट मेन थिंग है कि आमिर परफॉर्म करे और वो अगर टीम के लिए अवेलेबल होता है और टीम को ज़रूरत होती है तो ज़ाती या पीछे क्या हुआ मैं कभी भी उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखता। दूसरी चीज़ जो शाहनवाज धानी की, बहुत खुशी की बात है, हमारे साथ लास्ट टूर पे भी गया धानी, जिस पैशन से, जिस एटीट्यूड से वो बॉलिंग करता है, आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस किस्म के बॉलर्स आ रहे हैं। और जहाँ तक बाकी बॉलर्स की आपने बात की, आई थिंक हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पीछे 2-3 सीरीज़ों में। रिसेंटली अगर उसका थोड़ा सा PSL में फॉर्म आगे पीछे हुए तो इट डजेंट मैटर, मेरे ख़्याल में ये किसी भी आ सकता है। होपफुली जल्दी वो इन फॉर्म वापस फॉर्म में आएगा, बट जो धानी है या जो दूसरे बॉलर यंग भी आ रहे हैं, आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है और एक एडिशन है हमारे लिए। इस पर जिस तरह आपने पूरी कहा कि आमिर को बुला लिया गया था अचानक, क्या जिस तरह PSL में जिन खिलाड़ियों ने धानी या और भी जो परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आपके माइंड में है कि आप सिलेक्शन कमेटी से कह के तो इस टूर में जैसे इंग्लैंड के बाद वेस्ट इंडीज़ है, T20 है, उनमें उनको मौका मिल सकेगा? और क्या आप समझते हैं कि बल्लेबाज हमारे तैयार हैं इन कंडीशन में खेलने के लिए? देखें, जिस तरह आप लोग देखते हैं हम भी देखते हैं कि यार
चीज़ों को इन फॉर्म बैट्समैन हैं या बॉलर्स हैं उनको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए किसी भी सीरीज़ में, लेकिन अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हैं इस पेंडेमिक की वजह से। इंग्लैंड की टीम लॉजिस्टिक और डिफरेंट जो आज के रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी वजह से पहले अनाउंस करनी पड़ी, जो कि शायद कोई भी नहीं करना चाहता था हम में से भी, बट वो वी आर बाउंड टू डू दैट ऑन सर्टन रीजंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। एंड ऑब्वियसली फ्यूचर को कोई देख नहीं सकता कि भाई हमारे जो बेस्ट प्लेयर हैं वो किसी टाइम आउट ऑफ फॉर्म हो गए और दूसरे प्लेयर परफॉर्म करें। आइडियली तो हम यही चाहते हैं कि इन फॉर्म प्लेयरों को हम ज़रूर कंसिडर करें। जहाँ भी हमें मौका मिलेगा टीम की ज़रूरत होगी और हमें जो लॉजिस्टिक इश्यूज़ और बाकी चीज़ें अलाउ करेंगी, हम ज़रूर टीम को स्ट्रेंथन करने के लिए किसी भी प्लेयर को कंसिडर करेंगे और चेंज ज़रूर करेंगे, अगर फिर मैंने वही बात की कि लॉजिस्टिक और बाकी चीज़ें हमें अलाउ करेंगे। बिलाल अकील और हाफिज़ शहबाज। जी, PSL में आपने देखा कि बॉलर्स तो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली बैट्समैन कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा हो। आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, इनको अगर इंटरनेशनल टीम में रखा जाता है तो वहाँ पे परफॉर्म नहीं करते, डोमेस्टिक में आते हैं तो ये परफॉर्म करते हैं। तो इसकी क्या प्लानिंग की है बतौर कोच आपने कि नेक्स्ट टूर्स में किस तरह इनको यूटिलाइज़ किया जाएगा, और जिस तरह मिडल ऑर्डर हमारा अभी मुसलसल नाकामयाब है तो उसको कैसे आप देखिए, मैंने पहले कहा कि अब फॉर्म किसी की जो है उसके बारे में आप वो पहले से कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये लोग पहले भी परफॉर्म करके टीम में आए थे, अनफॉर्चुनेटली कि इंटरनेशनल लेवल पे चांसेस भी मिले, काफ़ी नहीं परफॉर्म कर सके, रिसेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। अब सर्टन सिनेरियोज़ होते हैं, पहले ही मैंने कहा कि उसमें आपके लिए खाली ये नहीं कि आपने सेलेक्ट कर दिया और फ़ौरन टीम में डाल दिया। कुछ जो हम इंटरनेशनल टूर्स करते हैं उसमें और हमारे लिए बड़े मसले हैं, लॉजिस्टिक के हैं, फिर पेंडेमिक की वजह से बड़ा मुश्किल है कि इन सारी चीज़ों को किस तरीके से हमने हैंडल करना है। कोशिश करेंगे, डिस्कस भी करेंगे इस चीज़ को कि हमें कहाँ पे कौन सा प्लेयर कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस तरीके से उसको हम लेके आ सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जो प्लेयर हमारे इस टीम में आई थिंक वो भी कैपेबल हैं। वो ये नहीं हम कह सकते कि ये लोग जो है जो आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं इस टाइम पिछली 2-3 सीरीज़ों में परफॉर्मेंस करके, आई थिंक उन पे भी हमें अपनी जो होप है वो लूज़ नहीं करनी। ठीक है, ये बैड एक टूर्नामेंट यहाँ पे उनका अच्छा नहीं गया, बट स्टिल आई थिंक दे आर गुड इनफ कि वो परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे। हमें उनको भी कोशिश करनी है वहाँ पे जाके कॉन्फिडेंस देने की, प्रैक्टिस ऐसी करनी है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी है ऐसी कि वो भी पाकिस्तान के लिए मैच जीत सकें। अगर हम देखें वनडे टीम में प्रॉब्लम को देखना, हारिस को लिया है, हारिस टीम पिछले तरह से डेविड को कितना डिफिकल्ट होगा उनके साथ दूसरे कुछ प्लेयर जैसे आजम खान है, बात सभी जो टीम में वापस आए हैं, उनकी परफॉर्मेंस जैसे PSL में अब तक बात नहीं है, कितना डिफिकल्ट हो सकता है उनके लिए वहाँ पर जाकर। मैंने पहले इस चीज़ का मेंशन किया है कि ऑब्वियसली जो फॉर्म है मेंटली वो आपकी उस पर प्ले करती है, स्पेशली थोड़ा सा आपका माइंड सेट, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल होता है आपका ऐसे। बट आई थिंक एट द सेम टाइम यहाँ की कंडीशंस, PSL की क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट के हर रोज़ आप नई टीम के साथ खेल रहे हैं, डिफरेंट बॉलर्स हैं, फिर आप जब सीरीज़ में जाते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में टोटली डिफरेंट है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है तो वो वहाँ भी नहीं कर पाएगा। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि वहाँ जाके आप मेंटली उसको कैसे हैंडल करते हैं। हमारी एज ए टीम मैनेजमेंट कोशिश यही होगी कि जो अगली सीरीज़ से पहले हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जो इंटर स्क्वाड मैचेस हैं, जो प्रैक्टिस सेशंस हैं, उनमें हम कवर अप करें और इन लड़कों को कॉन्फिडेंस भी दें। इनकी जो चीज़ें को जहाँ पे वो लैग कर रहे हैं उसमें जितनी भी प्रिपरेशन हमारी तरफ से हम उनको दे सकते हैं वो दें, और इनसे वो परफॉर्मेंसेस लेने की कोशिश करें जो वो प्रीवियसली देते हुए आ रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या आपने, हाँ, हारिस है या सऊद शकील है। आई थिंक के आपने देखा होगा अब्दुल्ला शफी
कि कोशिश हमारी ये है कि यहाँ पे वो प्रॉपरली तैयार होके जाएं मैचेस के लिए। तो पीछे हमने 3-4 दिन यहाँ पे 4 मैच खेले हैं 50 ओवर्स के। हर सिनेरियो में उनको मिडल में प्रैक्टिस देने की कोशिश की ताकि उनका वो कॉन्फिडेंस लेवल इन द गेम उसी तरह रहे जैसे वो खेलते हुए आ रहे हैं। फिर वहाँ जाके भी उनको 2 मैचेस मिलेंगे। दे आर लुकिंग गुड, तीनों बड़ी अच्छी शेप में लग रहे हैं। होपफुली के थोड़ा सा जो वो हमारे PSL में आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हैं, ये हमारे लिए अच्छा है कि हम पहले वनडे खेल रहे हैं। उसमें इमाम होगा, उसमें हारिस होगा, फिर सऊद शकील है। तो आई थिंक हमें टाइम मिल जाएगा T20 के लिए प्रिपरेशन का। लास्ट 2 क्वेश्चन शहजाद मलिक एंड अरसलान। देखिए कोई प्रेशर की बात नहीं है। आपने प्रीवियसली तकरीबन मेरे ख़्याल में 2-3 सीरीज़ों में देखा कि हम आलमोस्ट नंबर 5 नंबर 6 पे जितने भी पाकिस्तान में मिडल ऑर्डर के बैट्समैन सबको प्रॉपर मौका दे चुके हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी जो है ना उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाया जो कि एक टीम को नंबर 5-6 पे चाहिए होती है। लुकिंग एट हिज एबिलिटीज़ कि या वो आके 150 या 160 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर सकता है, और ऑप्शंस दूसरी अगर आपकी नहीं चलती तो उसको देखते हुए आज़म को पिक किया है। और इस नंबर पे ये भी हमें समझना है कि इस नंबर पे कोई भी प्लेयर ऐसे नहीं कर सकता कि आप कहें कि हर मैच में आके 50-60 रन करेगा। इसमें यही होता है कि 5 में से अगर वो 1 या 2 मैच आपको जिता रहा है उस पोजीशन में आके, और वो क्विक 20, 30 या 40 रन दे रहा है, तो आई थिंक वो उस एबिलिटी पे प्लेयर्स को पिक किया जाता है। जैसे आसिफ था या हैदर है या इवन खुशदिल था, तो ये ज़हन में रखते हुए मेरे ख़्याल में उसको पिक किया। जहाँ तक फ़िटनेस की बात है तो वो जो इस तरह शर्जील को या जिस तरह उससे पहले उमर अकमल को या जो भी प्लेयर है, एहसान की भी आपके पास है, इनको एक सर्टन टारगेट दे के टीम में लाया जाता है कि वो हर वीक का टारगेट है इनके पास फ़िटनेस को इम्प्रूव करने का। उस शर्त के साथ ये लोग सारे जितने भी टीम में आते हैं, और अभी तक आज़म जब एकेडमी में आया है तो ही इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे, और वो अपने उन स्टैंडर्ड्स को, वो जो उसको एक टारगेट दिया है उसको मीट कर कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम जल्द से जल्द उस पोजीशन पे फिटनेस वाइज लेके आएँ जहाँ पे हमारी बाकी टीम। इससे पहले ड्राफ्ट में हमने देखा कि वो प्लेयर्स जो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं वो सिलेक्ट ना हो सके। उसके बाद अब PSL को देखा जाए, वहाँ पे उस्मान कादर लगातार कौमी टीम में जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही। इस तरह अमाद भट्ट हैं और आमर यामीन, या इस तरह 2-3 प्लेयर और हैं जो अरशद इकबाल हैं बेंच के ऊपर बैठे हैं, प्लेइंग 11 में उन्हें जगह नहीं मिल रही, हालाँकि कौमी टीम में वो लगातार खेलते भी आ रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि टीम जो है वो बढ़ा देनी चाहिए, या आप समझते हैं कि इन लोगों को जो है वो कंटिन्यूसली टीम मैनेजमेंट्स को कम से कम मौका देना चाहिए, क्योंकि हमारे वर्ल्ड कप प्लान का भी हिस्सा हैं? दूसरा सवाल ये है कि बाबर आजम जो हैं वो नेशनल टीम के कप्तान हैं, लेकिन कराची किंग्स के अंदर वो एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं। अब उस अभी जैसे कंडीशंस में जहां वर्ल्ड कप भी हो सकता है, वहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन, IPSL जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कंपटीशन है, वहाँ पे अगर बाबर आजम कप्तानी कर। अरसलान, अगर आप इंग्लैंड टूर पे बात कर लें, इंग्लैंड टूर रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लें, तो PSL के ऊपर तो नहीं, हम इंग्लैंड के ऊपर बात कर रहे हैं। चले मैं दे देता हूँ सीधा। देखें बात ये है कि ये तो टोटली फ्रेंचाइजेज़ अपना उनका वे ऑफ थिंकिंग है, सारी फ्रेंचाइजें अपने हिसाब से देखती हैं। बट एज ए पाकिस्तानी अगर मैं देखूं तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको मैक्सिमम चांसेस मिलें। हम क्योंकि ये ऐसी लीग है कि यहाँ पे आप उनको बेस्ट वे में ग्रूम कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल्स हैं आपके सामने। धानी खेल रहा है, एक PSL के बाद देख लें कि वो कहाँ से कहाँ निकल गया। शादाब खान आया, फ़खर जमान, हसन अली, सो मैनी एग्जांपल्स। यहाँ बिग स्टेज है इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले, उसी तरीके की एक स्टेज है, जिसको मौका मिलता है वो कहाँ से कहाँ निकल जाता है। तो कोशिश होनी चाहिए, बट एट सर्टन मेरे ख़्याल में सर्कमस्टांसेस में, जैसे उस्मान कादिर है, कुछ अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड क्लास स्पिनर है वहाँ पे इमरान ताहिर,
और टीम कॉम्बिनेशंस में एक ही स्पिनर खेल रहा है या आपकी वो वहाँ पे जगह नहीं है, तो फिर आप सफ़र करते हैं, फिर आपको बैठना पड़ता है। और जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि टीमें बढ़ाने, मेरे ख्याल में बड़ा सोच समझ के बोर्ड इसको कर रहा होगा। चाहे आप जितनी भी टीमें बढ़ा लें, फिर भी 18 से 20 प्लेयर तो हर टीम ने रखने हैं, दे आर इक्वली गुड। बैकअप भी आप उतना ही स्ट्रॉन्ग रखते हैं, फिर भी 11 खेलेंगे, फिर भी 6, 7, 8 कोई भी तो बाहर होंगे, वो भी इक्वली गुड होंगे। तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को आइडियली जो आपने बात की वो यही है कि जितना मैक्सिमम इन प्लेयरों को चांस मिलेगा, उतनी जल्दी ये ग्रूम होंगे, उतने बेहतर होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिसबा भाई, थैंक यू तमाम साफियों का। थैंक यू।